यदि मौजूदा सरकार को पेपर लीक सरकार कहा जाए तो इसमें गलत क्या है। हम उत्तर प्रदेश की आज बात करेंगे, लेकिन नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक में जिस तरह सरकार का रवैया है, अभी भी वो बार बार कह रही है कि 1563 स्टूडेंट्स को उन्होंने एडमिट कार्ड्स इशू कर दिए हैं और सब चीज़ें जो हैं वो अब कंट्रोल में है उनके, लेकिन एक एक करके परतें खुलती जा रही हैं। हमने झज्जर में देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कैसे रिश्ते हैं उन लोगों से जहां पर एग्ज़ाम है। झज्जर में बिहार वाला मामला आपने देखा, वहाँ पे एफआईआर जो है वो कब की बात है, जब एग्ज़ाम हुआ। गुजरात के गोधरा, और गुजरात की बात तो खासम खास होनी ही चाहिए। लेकिन अब झारखंड से भी रिश्ते निकल के आए हैं कुछ आरोपियों के, जिनको पकड़ा भी गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीट के एग्ज़ाम में सीबीआई जांच करने को सरकार तैयार नहीं है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि कैसे यूजीसी नेट जून 2024 का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया और अब सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 2 दिन पोस्टपोन कर दिया गया है और उसके बाद इसे रद्द भी कर दिया गया है। उसके बारे में भी ये सवाल ज़रूर उठना चाहिए कि आखिर क्या इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट का नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसमें कहीं कोई बात आ जाए तो दिक्कत होगी इन्हें। लेकिन सवाल यहाँ पर अब आता है उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल भर्ती घोटाले के बारे में, जो आपको याद होगा कि फरवरी में हुआ। 46 लाख अभ्यर्थियों ने इस एग्ज़ाम को दिया था, 46 लाख कैंडिडेट्स ने, और इसमें यूपीएसटीएफ ने अब 900 पेज की एक चार्जशीट दाखिल करी है। और अगर मैं इसमें पूरा बताऊं आपको तो सीधे तार जुड़े हुए हैं गुजरात से। गुजरात की एक कंपनी है एडू टेस्ट, और इस कंपनी का जो वेबसाइट है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें से कुछ चीज़ों को अब चेंज कर दिया गया है। एडू टेस्ट की वेबसाइट पे होम, सोल्यूशन, प्रोडक्ट्स, मीडिया, करियर, सीएसआर, कॉन्टैक्ट अस दिया हुआ है। जैसे कई जगह पे दिया जाता है अबाउट अस, वो नीचे की तरफ है। तो जब आप अबाउट अस में जाते हैं तो उसमें द पेज कांट बी फाउंड आता है, इसका मतलब उन्होंने हटा दिया। लेकिन फिर भी आप जब कंपनी का सर्च करते हैं तो आपको जोबा कॉर्प जो वेबसाइट है वहाँ पर जो मंत्रालय के पास डिटेल होती है, कौन डायरेक्टर है किस कंपनी का, वो सब निकल के आ जाता है। इसमें जो नाम है विनीत आर्या, सक्षम आर्या और एक और नाम है, वो भी अभी आपको बताती हूँ। लेकिन आपको याद कराना चाहती हूँ कि कैसे इस एग्ज़ाम के बाद बहुत बवाल मचा था, और वो बवाल मचने का कारण ये था कि 46 लाख स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को दिया, और इसमें जो बात आई है कि ये लीक हो गया था, तो इस एग्ज़ाम को इमीडिएटली ऑब्वियसली कैंसिल करना पड़ा था। अब इसका मास्टरमाइंड, ये पूरा का पूरा जो स्कैम है इसमें पेपर लीक का, इसमें 18 एक्यूज्ड हैं, और इसमें जो मास्टरमाइंड है उसका नाम रवि अत्री बताया गया है, जिसने क्वेश्चन पेपर लीक करा था। और जिस तरीके से करा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगी कि हिम्मत देखिए कि क्या है। लेकिन उसके पहले बात करते हैं एडू टेस्ट के बारे में। एडू टेस्ट एक ऐसी कंपनी है जो आउटसोर्स करवा के एग्ज़ाम कराती है। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में वो एग्ज़ाम्स करवा रही है, और उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स में वो पूरा का पूरा पेपर बनाने का, लॉजिस्टिक्स का काम, कि पेपर कैसे पहुंचेगा, वो सारी चीज़ें उनका काम होता है। उसमें जो पैसे हैं वो बताए जाते हैं कि जो पैसा दिया जाता है, जैसे हर पेपर के हिसाब से अगर 40 रुपया दिया गया तो 37 रुपया उसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है। लेकिन कंपनी के मालिकों में 3 नाम आते हैं। विनीत आर्या जो अब देश से भाग चुके हैं, सक्षम आर्या उनके पुत्र। इस पेपर लीक कांड में अब एक्शन जो हुआ है वो तब हुआ है जब विनीत आर्या देश छोड़ के भाग गए। कहा जा रहा है
कि वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। और इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की बात करी जा रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ब्लैक लिस्ट तो उन्होंने एक और आउटसोर्सिंग कंपनी जिसके तहत वो एग्ज़ाम कराते थे NSEIT, उसको भी कराया था, जिसको मध्य प्रदेश ने भी ब्लैक लिस्ट किया था, और उस कंपनी से उत्तराखंड में एग्ज़ाम कराया जाता था। एडू टेस्ट में भी बता दूं आपको कि ये कहा जा रहा है कि दून यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड का, वहाँ पर भी उन्होंने एग्ज़ाम कराया है। और इनकी अगर आप लिस्ट देखें जो इन्होंने दे रखा है, तो उससे पता चलता है कि इनके पास बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं या ऐसे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जहाँ पे ये आउटसोर्स करके एग्ज़ाम कराते हैं। इनके वेबसाइट पे आप जाएं तो ये बताते हैं कि प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर सीमलेस डिलीवरी, ये प्रोडक्ट्स के अंडर बताते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, रिमोट प्रॉक्टरिंग टेस्ट, ऑन स्क्रीन मार्किंग। जो ऑन स्क्रीन मार्किंग का जो सिस्टम है, उसके लिए इनका कहना है कि इनके पास बहुत बड़ा एक सिस्टम है। सवाल ये उठता है कि इस कंपनी जो है, इस कंपनी ने जो एग्ज़ाम कराया उसमें गड़बड़ आखिर आई कहाँ। तो इसको समझने के लिए ये समझ लीजिए कि ये जो 46 लाख स्टूडेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे, ये 60,244 पोस्ट के लिए मात्र एग्ज़ाम दे रहे थे, 46 लाख अभ्यर्थी। और ये 18 और 19 फरवरी 2024 को ये एग्ज़ाम हुआ। लेकिन ये पेपर लीक की बातें जब आई हैं तो इसका पूरा का पूरा आप क्रोनोलॉजी देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले ये जो 900 पेज की चार्जशीट है, इसमें बताया गया है कि 2 साल तक ये पूरी प्लानिंग करी गई और तब जाकर ये ऑपरेशन किया गया। ये बताया गया कि कैंडिडेट्स ने 7 लाख रुपए इम्तिहान के बाद देने के लिए कहा गया, और जब उन्हें क्वेश्चन पेपर और आंसर कीज रवि अत्री के द्वारा दिया गया। ये 18 अक्यूज में से प्राइम अक्यूज है रवि अत्री, जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के 2015 के प्री डेंटल एग्ज़ाम पेपर लीक में भी इन्वॉल्व था। अभिषेक शुक्ला जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है, और कहा जा रहा है कि इसी एग्ज़ाम के लिए एक और घटना भी हुई जिसमें 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और इन्होंने कहा था अभ्यर्थियों को कि ये 8 लाख रुपए उनको दे, और ये रवि अत्री वाले गैंग ने 7 लाख रुपए कहे थे। अब ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, और जब ये पेपर लीक की बात सामने आई फरवरी के महीने में जब एग्ज़ाम होना था, तब उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कि इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, और जो बच्चों ने जो अभ्यर्थियों ने मेहनत करी है उसे ज़ाया नहीं जाने दिया जाएगा। अब इस चार्जशीट में लोकेशन बताई गई है कि लीक कहाँ हुआ। वो एक स्टोर हाउस है जो गुजरात के अहमदाबाद में है। तो मैप में मार्क कर लीजिए अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। और जब एड्यू टेस्ट ने पेपर बनाया और उसके बाद एक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कंपनी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये पेपर दिया ताकि वो इसको यूपी ले जाए, फिर वो वेयर हाउस में रखा जाना था। तो ये 18 जो अरेस्ट हुए हैं, इसमें शिवम गिरी और रोहित पांडे दोनों ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया TCI के स्टाफर्स हैं। अभिषेक शुक्ला ने अपनी नौकरी पिछले साल जुलाई में छोड़ दी। भाई इतना बड़ा काम कर रहा है, कितने करोड़ों उसे मिलने थे, और एक थोड़ी था, इसके बाद और भी करता। फिर महेंद्र जिन जो एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का साथी था, जो लोगों को कांटेक्ट कर रहा था, जो अभ्यर्थियों को कांटेक्ट कर रहा था और उनको बता रहा था कि उससे वो उन्हें लीक पेपर दे सकता है, ये सब अरेस्ट हो चुके हैं। अब अगर आप इस 900 पेज के चार्जशीट को देखें जो 2 साल के बारे में बताता है कि कैसे पूरी प्लानिंग करी गई और इस पूरे जो ऑपरेशन है इसको
अंजाम दिया गया। तो मार्च 2022 से शुरू करते हैं, जब अभिषेक शुक्ला ने अत्री को कांटेक्ट किया और इन दोनों ने मिलकर तब ये पूरा करना शुरू किया। तो एक मिडिल मैन था बिचौलिया, जिससे वो अत्री से मिला और उसके बाद उसे बताया कि भाई मेरे पास तो ये पेपर आ सकता है और हम बहुत पैसा बना सकते हैं। तो अत्री ने अभिषेक शुक्ला को कहा कि भाई इतना पैसा आ जाएगा कि उसे दोबारा इन लोगों को कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभिषेक शुक्ला जो है और रवि अत्री बड़े बड़े ख्वाब देखने लग गए और ये भी उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें सरकारी नौकरी भी दिला दूंगा। फिर 2022 में ये सारी चीज़ें हुई और जुलाई 2023 में उन्होंने अपना ऑपरेशन के लिए काम शुरू कर दिया। नवंबर 2023 में रवि अत्री और अभिषेक शुक्ला ने डिसाइड किया कि हर अभ्यर्थी से 5 लाख रुपए लेंगे और जो गिरी था, जो वो भी एक स्टाफर था TCI का, वो क्वेश्चन पेपर तक उनको पहुंचाएगा और करीबन 15 लाख और 20 लाख रुपए उन्हें उसको देने पड़ेंगे। फरवरी 2024 में अब इन सब ने अपने प्लान को अंजाम दिया, जब पहला सेट सील्ड बॉक्सेस का पहला सेट जिसमें प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर्स थे वो अहमदाबाद से पहुंचे और अभिषेक शुक्ला और रवि अत्री और 2 और थे, राजीव मिश्रा प्रयागराज का और शुभम मंडल नोएडा का। वो देर रात को मिले वेयर हाउस में जहाँ पे स्टोर किया गया था, ताकि वो सील्ड बॉक्स को खोल सके, उसमें से पेपर निकाल सके। अब इसमें ये जो शुभम मंडल था ये सेफ को खोलने का एक्सपर्ट था, तो सेफ खोलने वाला एक्सपर्ट भी इनके साथ गया। ये अंदर गए और फिर इन्होंने एक ऐसी जगह को ढूंढा जहाँ पे CCTV इन्हें कैच नहीं कर सकता था और कुछ सील्ड बक्सों को इन्होंने अपनी तरफ खींच लिया। फिर मंडल ने उनको खोला, उस सेफ को खोला और रवि अत्री और अभिषेक शुक्ला ने क्वेश्चन पेपर के फोटो खींचे और वापस उनको रख दिया। फिर मंडल जो है, शुभम मंडल, वो उसने बहुत ध्यान से इनको वापस बंद कर दिया, क्योंकि सामने से वो सील था, पीछे से भी उसने अच्छी तरह से बंद कर दिया। क्रैक करना वो जानता था, लेकिन उसको बंद भी करना जानता था। अब कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि एक नया सेट आया है पेपर्स का और ये फिर गए वहाँ पर, लेकिन अब की बार वहाँ पर लोग थे मौजूद, तो ये दोबारा से इस काम को नहीं कर पाए। मगर फिर 24 घंटे के बाद ये फिर गए और इस बार इन्होंने फिर से पेपर जो है ऐसे ही निकाले, जो सेफ था उनको क्रैक किया, पीछे से पेपर निकाले, फोटो खींचे, पेपर वापस रखे, सील्ड बॉक्सेस को बंद करके वहीं छोड़ दिया। फिर मार्च 2024 को अब ये तो इन्होंने कर दिया। उसके बाद जो बवाल मचा वो तो फरवरी में मच गया और पेपर कैंसिल हो गया। मगर जो गिरी है वो वापस गाजियाबाद गया रवि अत्री से मिलने, क्योंकि तब तक अभिषेक शुक्ला और कुछ और लोग जो है वो पकड़े जा चुके थे। ये पूरी कहानी है इस पूरे प्रकरण की, ये किस तरह से इसको अंजाम दिया गया। अब इसमें जो मास्टरमाइंड है और जो बाकी हैं आरोपी, उनको STF अरेस्ट कर चुकी है कईयों को, लेकिन कंपनी का जो मालिक है विनीत आर्या वो अमेरिका भाग चुका है और उनको कई बार नोटिसेस भेजे गए, मगर वो अभी तक ना तो वापस आए हैं, ना ही उनकी तरफ से कोई जवाब इन्हें मिला है। और एडू टेस्ट की जो लापरवाही है इसमें, अब इसको लापरवाही कहने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि STF यूपी की STF ने अगर इसमें गड़बड़ पाई है और तार सीधे जुड़ रहे हैं एडू टेस्ट के मालिक से और एडू टेस्ट का मालिक फरार है, तो सिर्फ ये कह देना कि इनकी कुछ लापरवाही रही होगी, ये काफ़ी नहीं है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि वो लोग तो भागे हुए हैं। जिनकी गिरफ्तारी हुई उसके अलावा STF जो है वो पेपर लीक मामले में परीक्षा का आयोजन करने वाली ये गुजरात वाली कंपनी एडू टेस्ट की लापरवाही के बारे में
कह रही है कि इनके पास ठोस सबूत है। अगर इनके पास ठोस सबूत है और वो भाग गया है तो वो कैसे भागा, ये तो सवाल उठता है कि क्या विनीत आर्या इस एग्ज़ाम के लीक होने के बाद भागा, क्योंकि 18 और 19 फरवरी 2024 को तो एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद तो इमीडिएटली एसटीएफ को ये मामला दे दिया गया था। ये मामला लेकिन ये बता रहा है कि ये आउटसोर्सिंग वाला सिस्टम जो सरकार ने बनाया हुआ बहुत ही गजब का है। अब इसमें एक और चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी आपको कि आप देखिए कि कमाल क्या है। आपको याद होगा कि अभी जब नीट का पेपर लीक का मामला सामने आया, उसमें धांधलेबाजी सामने आई, उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल किया गया और जैसा मैंने आपको बताया CSIR यूजीसी नेट का पेपर जो है उसमें भी पोस्टपोन करा गया है ट्यूसडे से थर्सडे। अब इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं और एक एंटी चीटिंग बिल जो सरकार ने पास तो पहले किया था लेकिन उसको अब आनन फानन में कह रहे हैं कि वो लागू हो गया है। अब वो अचानक से 21 जून से लागू तो कर दिया इन्होंने, उसमें जो भी दोषी है उसकी सज़ा 10 साल जेल में और 1 करोड़ का जुर्माना उस पर लगेगा। लेकिन अगर आप इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि उत्तराखंड में भी ऐसा ही आनन फानन में एक कानून बनाया गया था और सबसे पहले कौन जेल गया, वो व्यक्ति जेल गया था जिसने एक और केस के बारे में कहा कि ये पेपर लीक हो गया। तो आनन फानन में बनाए कानूनों से कोई सही तरीके का सल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन कानून की ज़रूरत भी है और कानून जो है वो सारे लेजिस्लेटर्स बहस करके ठीक से उसको बनाए तब समझ में आता है। और ये पिछले सेशन में बना था तो ये भी एक सवाल इसमें हमेशा रहेगा। और अब सवाल ये उठता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है तो गुजरात की कंपनी का नाम आ जाता है, अगर सिलकियारा टनल ध्वस्त होती है तो भी तार आप जानते हैं कुछ बड़े लोगों से जुड़ जाते हैं, उनकी कंपनियों से जुड़ जाते हैं। बड़े बड़े जब कोई स्कैम सामने आते हैं उसमें भी बड़ी बड़ी कंपनियां और वो तार जो है वो सीधे गुजरात के साथ जुड़ जाते हैं। अब भी गुजरात के साथ तार जुड़ जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ अवश्य बताने की ज़रूरत है। विनीत आर्या के पुत्र सक्षम आर्या के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो देहरादून के एक बहुत बड़े बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं और उसी बोर्डिंग स्कूल में इससे पहले पढ़े हुए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज की सरकार में बड़े महत्वपूर्ण पदों पे काम कर रहे हैं इस सरकार के लिए, और उनको तब चुना गया जब वो स्कूल और कॉलेज से बस पास ही हुए थे। तो पेपर लीक होने के बाद अगर कोई कानून का इस्तेमाल किया जाता है तो वो काफ़ी नहीं है। पेपर लीक को रोकने के लिए कानून लाया जाना चाहिए। इस ओर क्या कदम बढ़ा रही है सरकार या आनन फानन में बस जो जी में आ रहा वो कर रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने गुजरात की इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया। आपसे तो ये पूछना है महोदय कि आपने तो पहले भी NSCIT को ब्लैकलिस्ट किया, पता नहीं और भी किसी को किया होगा। अब अगर ब्लैकलिस्ट करना ही सल्यूशन होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए ये समझना होगा कि ये पूरी प्रक्रिया जो है आउटसोर्सिंग की, इसी में गड़बड़ चल रही है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वो मौका मिल रहा है लोगों को कि वो चीटिंग कर सके। और जैसे दूसरी तरफ आप कहेंगे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई, तो भैया अगर आप अपने लोगों को हर जगह पे बैठा देंगे तो वो सिस्टम को चलाने के बजाय वो करेंगे ना जो उनकी इच्छा हो रही है। सक्षम लोगों को सही जगह पे बैठाना, सक्षम आर्या की तरह नहीं जो एडू टेस्ट के मालिक के बेटे हैं और वो भी उसमें डायरेक्टर हैं। तो सच्चाई है कि रास्ता अभी बहुत मुश्किल है और मंजिल अभी बहुत दूर है। ये कानून को लागू करने की बात करके केवल एक माहौल सा बनाया जा रहा है। इस माहौल से काम नहीं चलने वाला। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाइएगा, और किस विषय पर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, वीडियो बनाऊं, ये भी अवश्य बताइएगा।